हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा संख्या श्रेणी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 13 डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक क्षमता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। 17.1 सम और विषम संख्या श्रेणी। उदाहरण है जैसे सीरीज आपकी 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला पद आएगा आप लोगों का 12, क्योंकि एक सम संख्या श्रेणी है। उपरोक्त श्रेणी एक सम संख्या श्रेणी है, इस श्रेणी में अगला पद 12 होगा। 17.2 अभाज्य संख्या श्रेणी। उदाहरण 2, 3, 5, 7, तो अगला पद क्या आएगा अभाज्य संख्या श्रेणी में? 11। 7 के बाद क्या होता है? 11 अभाज्य संख्या होती है। 17.3 संख्याओं के वर्गों से बनी श्रेणी। उदाहरण 4, 9, 16, 25, 36। यह श्रेणी 2 से शुरू होकर क्रमागत संख्याओं के वर्गों से बनी है। जैसे यहाँ पे 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है? यहाँ पे आप लोगों का 6 का स्क्वायर है। और उसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17.4 को यहाँ पे समझते हैं। 17.4 को यहाँ पे समझते हैं। संख्याओं के घनों के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 64, 125, 216, 343 एंड सो ऑन। ठीक है ना। ये 4 से शुरू होने वाली क्रमागत संख्याओं के घन है। जैसे 64 4 की पावर 3, 125 5 की पावर 3, 216 6 की पावर 3, 343 7 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 अगला पद होता है 512। 17.5 योग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 12, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। यह श्रेणी 2 से शुरू होने वाली अभाज्य संख्या श्रेणी के प्रत्येक पद में 10 जोड़कर बनाई गई है। जैसे 12 को हम लोग लिखेंगे 2 + 10, तो 2 है आपके अभाज्य संख्या। 13 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 + 10, तो 3 है आपकी अभाज्य संख्या। 15 को हम लोग लिखेंगे 5 + 10, तो 5 है आपकी अभाज्य संख्या। 17 को हम लिखेंगे 7 + 10, तो 7 है आपकी अभाज्य संख्या। 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7, और 7 के बाद आती है 11, तो 11 + 10 यानी कि 21, 21 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 17.6 को समझते हैं। गुणा के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण 0.5, 1.5, 4.5, 13.5 एंड सो ऑन। यहाँ प्रत्येक पद पिछले पद को 3 से गुणा करके बनाया जाता है, इसलिए अगला पद क्या हो जाएगा? 40.5 हो जाएगा। 0.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, 1.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, 4.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13.5, और 13.5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5 आएगा। 17.7 भाग के द्वारा बनी श्रेणी। उदाहरण है 840, 168, 42, 14 और 7। 840 को 5 से डिवाइड करूंगा 168, 168 को 4 से डिवाइड करूंगा 42, 42 को 3 से डिवाइड करूंगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7, 7 को 1 से डिवाइड करूंगा 7। तो यहाँ पे इसलिए अगला पद 7 होगा। 17.8 क्रमागत पदों के वर्गों में कुछ जोड़कर या घटाकर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण है आपका 12, 20, 30, 42। तो देखिएगा ध्यान से, यह श्रेणी किसी पद का वर्ग करके और उसी पद को वर्ग में जोड़कर बनाई गई है। जैसे 12 को हम लोग ने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 2 + 3 यानी कि 12। 20 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 4 की पावर 2 + 4 यानी कि 16 + 4 20। और 30 को हमने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 2 + 5 25 + 5 30। और 42 को हमने यहाँ पे लिखा 6 की पावर 2 + 6 यानी कि 36 + 6 42। और इसके बाद आएगा 7 की पावर 2 + 7 यानी 49 + 7 यानी कि 56 आ जाएगा। तो 42 के बाद 56 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे अगला पद 56 होगा। आगे बढ़ते हैं। 17.9 को यहाँ पे समझते हैं। क्रमागत पदों के घनों में कुछ घटाकर या जोड़कर बनाई गई श्रेणी। उदाहरण है आपका 0, 6, 24, 60, 120 एंड सो ऑन। तो 0 यानी कि 1 की पावर 3 -1, तो 0। 6 यानी कि 2 की पावर 3 -2 यानी कि 6।
24 3 की पावर 3 माइनस 3 यानी कि 24, और 5 की पावर 3 माइनस 5, 3 की पावर 3 माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 3 24, 5 की पावर 3 माइनस 5। तो यहाँ पे आप लोगों का जो निकल कर आ जाएगा, इसके बाद आएगा 3 के बाद आएगा 4 की पावर 3 माइनस 4, 64 माइनस 4 60, ठीक है ना। और 5 की पावर 3 माइनस 5 125 माइनस 5 120, और 6 की पावर 3 माइनस 6 216 माइनस 6 210, ठीक है ना। तो अगला पद आप लोगों का यहाँ पे 210 होगा। 17.10, दो अलग अलग श्रेणियों का संयोजन। उदाहरण 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 एंड सोन। अंशों को श्रेणी विषम संख्याओं की है और हरों की श्रेणी पिछले संख्या को 2 से गुणा करके बनाई जाती है। अब देखिए अंश में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7। तो ये विषम संख्या की श्रेणी है, 1 3 5 7 के बाद आएगा 9। और जो हर है 2 4 8 16, इसको पिछले से अगली संख्या लाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ रही है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो आपका यहाँ पे जो अगला पद निकल कर आएगा 9/32 होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत पद का पता लगाइएगा। सीरीज है 59 60 85 166 335 628 1065। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्रमिक पदों के बीच के अंतर की गणना करना। जैसे 60 में से 59 जाएगा 1 आएगा। अब 85 में से 60 जाएगा तो 25 आएगा। 166 में से 85 जाएगा 81 आएगा। 335 में से 166 जाएगा 169 आएगा। 628 में से 335 जाएगा 293 आएगा। और 1065 में से 628 जाएगा 437 आएगा। अंतर में पैटर्न का अवलोकन करें। जो 1 है आपका यानी कि 1 का स्क्वायर, जो 25 है आप लोगों का यहाँ पे यानी कि 5 का स्क्वायर, जो 81 है आप लोगों का यहाँ पे यानी कि 9 का स्क्वायर, जो 169 है आप लोगों का यानी कि 13 का स्क्वायर। तो 1 के बाद 4 जोड़ा 5, 5 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ा 9 का स्क्वायर, फिर 3 4 जोड़ा 13 का स्क्वायर, अब आएगा 17 का स्क्वायर। तो 293 यहाँ पे क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे 289 आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ। अंतर को पूर्ण वर्गों के पैटर्न का पालन करना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, फिर आएगा 17 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। अंतर 293 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सही अंतर होगा 17 का स्क्वायर 289 होना चाहिए। तो 628 से पहले का पद 335 प्लस 289 यानी कि 624 होना चाहिए। तो इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 628 है और 628 ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं। सीरीज है 12 13 30 97 412 2085 12576। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रत्येक अगली संख्या को पिछली संख्या को बढ़ते हुए पूर्णांक से गुणा करके और फिर उस पूर्णांक के वर्ग को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। जैसे कि 12 है तो 12 में 1 की गुणा करूंगा प्लस 1 का स्क्वायर, तो 12 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 तो 13 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। अब 13 से 30 लाना है, तो 13 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 13 दूनी 26 प्लस 4, 26 प्लस 4 30 आ जाएगा। 30 से 97 लाना है, 30 प्लस 3 का स्क्वायर, 30 गुणा 3 प्लस 9 90 प्लस 9 यानी कि 99। उसके बाद 412, तो 99 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 99 गुणा 4 प्लस 16, और 99 गुणा 4 396 होता है प्लस 16 यानी कि 412। अब 412 से 2085 लाना है, 412 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 412 गुणा 5 प्लस 25, 412 गुणा 5 होता है 2060 प्लस 25 2085। अब इसके बाद 12576 लाना है, ठीक है ना, 2085 से। तो देखो आपका यहाँ पे क्या आएगा,
2085, ठीक है, गुणा 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। 2085 गुणा 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 2085 में 6 से गुणा अगर अब मैं करूंगा यहाँ पे 12,510 प्लस 36 12,546 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि पैटर्न से तीसरी संख्या 99 नहीं, 99 होनी चाहिए ना कि 97। तो 97 गलत है ना, 546 आएगा। इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 97 है और इसे 99 से बदलना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। यहाँ पे दे रखा श्रेणी 1 है 12x 35 51 70, श्रेणी 2 35x 73 293 2345, श्रेणी 3 7 14 x 34 47 62, x का मान 23 है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में x सही तरीके से संतुष्ट नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। श्रेणी 1 से देखो ध्यान से, यहाँ पे 70 माइनस 51 19, 51 माइनस 35 16, 35 में से x माइनस करेंगे तो 19 में 3 कम 16, 16 में 3 कम 13, 13 है ना। तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 22 और 22 में से 12 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का 10 निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। श्रेणी 1 में x ठीक से संतुष्ट नहीं है क्योंकि x 23 आना चाहिए, तो x यहाँ पे 22 आ रहा है। अब हम लोग लेते हैं श्रेणी 2 से, तो 293 गुणा 8 प्लस 1, देखिएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2345। अब 73 गुणा 4 प्लस 1 293 आ रहा है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद 36 गुणा 2 प्लस 1 73 भी आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे। और इसके बाद x गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 36, तो x की वैल्यू 35 आ रही, x 23 आना चाहिए, तो श्रेणी 2 में x ठीक से संतुष्ट नहीं है। अब श्रेणी 3 से देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, इस वाली श्रेणी को, यानी कि 62 माइनस 47 15 और 47 माइनस 34 13 और 34 माइनस x 11, तो x बराबर 23 आ रहा है। तो श्रेणी 3 में x ठीक से संतुष्ट है, इसलिए सही उत्तर विकल्प डी होगा, है ना। और विकल्प डी कह रहा है ठीक से संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या दी गई है, उस संख्या का पता लगाएं। श्रीज 18 26 35 42 49 58, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर की जांच करें, तो देखो 26 में से 18 माइनस करूंगा 8 आएगा, 35 में से 26 माइनस करूंगा 9, 42 में से 35 माइनस करूंगा 7, 49 में से 42 को माइनस करूंगा 7, 58 में से 49 को माइनस करूंगा तो 9। तो यहाँ पे अंतर जो आ रहा है 8 9 7 7 9 है, ठीक है ना। सही पैटर्न क्या होना चाहिए, यानी कि 26 माइनस 18 8, 35 माइनस 26 9, 42 माइनस 35 7, 49 माइनस 42 7 और 56 माइनस 49, यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 49 के बाद सही संख्या 56 होनी चाहिए, न कि 58, है ना। ध्यान से समझिएगा, तो यानी कि 49 के बाद सही संख्या है आप लोगों की 56 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा, आना चाहिए 7। तो आप कह दोगे यहाँ से कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक गलत संख्या का पता लगाइए। 3 5 13 43 172 891 5353 है, 5 ऑप्शंस दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। बढ़ते हुए पूर्णांक से गुणा करें और अगले पूर्णांक को जोड़े। देखो 3 के बाद 5 है तो 3 गुणा 1 प्लस 2 5 आ गया, 5 के बाद 13 है तो 5 गुणा 2 प्लस 3 13 आ गया,
13 के बाद 43 है, 13 गुणा 3 प्लस 4 तो 43 आ गया। 43 के बाद 172 है, 43 गुणा 4 प्लस 5 177 आ गया, 172 नहीं आया। और 177 गुणा 5 प्लस 6 तो 891 है। 891 गुणा 6 प्लस 7 5353 है। तो यानी कि आप लोगों का 177 आएगा। तो गलत क्या है आप लोगों का, 172 है, इसकी जगह 177 आना चाहिए। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 30, 16, 10, 8, 8, 9 और क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2 से विभाजित करें और 1 जोड़े, तो 30 को 2 से विभाजित करूंगा और 1 जोड़ दूंगा। 30/2 15 प्लस 1 16। अब 2 से विभाजित करें और 2 जोड़े, 16 को 2 से विभाजित करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। 16/2 8 प्लस 2 10 आ जाएगा। इसके बाद 2 से विभाजित करें और 3 जोड़े, 10 को 2 से विभाजित करूंगा, 3 जोड़ूंगा तो 10/2 5 प्लस 3 8 आएगा। इसके बाद 2 से विभाजित करें और 4 जोड़े, 8 को 2 से विभाजित करूंगा, 4 जोड़ दूंगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। इसके बाद 2 से विभाजित करें और 5 जोड़े, तो 8 को 2 से विभाजित करूंगा, 5 जोड़ दूंगा, 8/2 यानी कि 4 प्लस 5 9 आ जाएगा। इसके बाद 9 को 2 से विभाजित करूंगा, 6 जोड़ूंगा, तो 9/2 प्लस 6 यानी कि 4.5 प्लस 6 यानी कि 10.5 आ जाएगा। तो 9 के बाद अब आप लोगों का यहाँ पे 10.5 आना चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं। 21.5, 26, 29.5, 35, 41.5, 49। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। श्रेणी का पैटर्न इस प्रकार है। 21.5 में 3.5 जोड़ देंगे तो 25 आएगा, नहीं कि 26। और इस 25 में 4.5 जोड़ देंगे तो 29.5 आ जाएगा। और इस 29.5 में 5.5 जोड़ दोगे तो 35 आ जाएगा। और इस 35 में 6.5 जोड़ देंगे तो 41.5 आएगा। और इस 41.5 में 7.5 जोड़ देंगे तो 49 आएगा। तो सही श्रेणी होनी चाहिए 21.5, 25, 29.5, 35, 41.5, 49। तो श्रेणी में गलत संख्या 26 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 649.6875, 1299.375, 866.25, 346.5, 99, 22 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पैटर्न में घटते क्रम में एक भिन्न से गुणा करना शामिल है। 649.6875 गुणा 2/1, ये आ जाएगा 1299.375। 1299.375 में गुणा करेंगे 2/3 से, ये आएगा 866.25। 866.25 में गुणा करेंगे 2/5 से तो आएगा 346.5। 346.5 में गुणा करेंगे 2/7 से तो आएगा 99। और 99 में गुणा करेंगे 2/9 से तो आएगा 22। अब 22 में गुणा करेंगे 2/11 से, यानी कि आपका आ जाएगा 4। इस प्रकार गायब और या लुप्त संख्या आप लोगों की यहाँ पर 4 है। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं। 160 है, 329 है, 554 है, 825 है, 1204 है और 1645 है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। श्रेणी का पैटर्न इस प्रकार है।
160 और प्लस 13 का स्क्वायर, तो 160 प्लस 169, 329। 329 प्लस 15 का स्क्वायर, 329 प्लस 225 यानी कि 554। 554 प्लस 17 का स्क्वायर, तो 554 प्लस 289 यानी कि 843 आएगा, ना कि 825। अब 843 प्लस 19 का स्क्वायर, तो 843 प्लस 361 1204 आ जाएगा। और 1204 प्लस 21 का स्क्वायर, तो 1204 प्लस 441 1645 आ जाएगा। तो इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 825 है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में गलत संख्या दी गई है, उस संख्या का पता लगाए। संख्या 16, 8, 8, 12, 24, 60, 121। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। गलत संख्या की पहचान करने के लिए श्रेणी में पैटर्न का विश्लेषण करें। तो 16 में गुणा करूंगा 0.5 की 8 आएगा। 8 में गुणा करूंगा 1 की तो 8 आएगा। 8 में गुणा करूंगा 1.5 की तो 12 आएगा। 12 में गुणा करूंगा 2 की तो 24 आएगा। 24 में गुणा करूंगा 2.5 की तो 60 आएगा। 60 में गुणा करूंगा 3 की तो 180 आ जाएगा। ठीक है ना। तो सही श्रेणी होनी चाहिए 16, 8, 8, 12, 24, 60 और 180 आना चाहिए। तो 121 क्या है आप लोगों का यहाँ पे गलत है ना। तो 121 श्रेणी में गलत संख्या है, सही संख्या 180 होनी चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं। 590, 302, 159, 86, 50, 32, 23। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी का पैटर्न इस प्रकार है। 590 में से 288 को माइनस करेंगे 302। अब 288 का आधा है 144। 302 में से 144 को माइनस करेंगे 158, न कि 159। 158 में से 72 को माइनस करेंगे 86। 86 में से 36 को माइनस करेंगे 50। 50 में से 18 को माइनस करेंगे 32। 32 में से 9 को माइनस करेंगे 23। तो सही संख्या 159 के बजाय 158 होनी चाहिए, है ना। 159 की बजाय क्या होनी चाहिए 158, इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 159 है। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या श्रेणी में गलत संख्या दी गई है, उस संख्या का पता लगाए। 22 है, 43 है, 84, 165 है, 326 है, 650 है। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे 22 गुणा 2 -1, 44 -1 43 आ जाएगा। अगली संख्या 43 है, तो 43 गुणा 2 -2 तो 86 -2 84 आ जाएगा। अगली संख्या 84 है, 84 गुणा 2 -3 तो 168 -3 165 आ जाएगा। और इसके बाद अगली संख्या 165 गुणा 2 -4 330 -4 326 आ जाएगा। और इसके बाद अगली संख्या 326 है, 326 गुणा 2 -5 652 -5 647 आ जाएगा, ना कि 650। तो इसलिए दी गई श्रेणी में गलत संख्या 650 है। ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या खोजे। 55, 72, 91, 111, 135, 160। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर की गणना करें। तो देखिएगा 72 -55 17, 91 -72 19, 111 -91 20, 135 -111 24 और 160 -135 25। अंतर एक बढ़ते पैटर्न का पालन करना चाहिए। 17 के बाद 19, 20, 24, 25। तो ये आना चाहिए 17, 19, 21, 23 और 35। एक पैटर्न तो फॉलो होना चाहिए ना।
17 प्लस 2 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25। सही अंतर 17 19 21 23 25 होना चाहिए। वास्तविक अंतर 17 19 20 24 और 25 है। अंतर 20 जो है वो गलत है, या 21 होना चाहिए। गलत अंतर 20 91 और 111 के बीच में है, तो इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 111 है। ठीक है ना, तो यहां से कह देंगे डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या खोजे। 3 3.5 7.5 23 92.5 4 63.5 2 7 7 8.5 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ पे करिएगा। देखो यहाँ पे सी के चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। श्रेणी में प्रत्येक संख्या को पिछले संख्या को एक बढ़ते हुए पूर्णांक से गुणा करके फिर 0.5 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। 3 में 1 जोड़ूंगा और प्लस 0.5 3.5, 3.5 में 2 की गुणा करूंगा 0.5 जोड़ दूंगा 7.5, 7.5 में 3 की गुणा करूंगा और जोड़ूंगा 0.5 यानी कि 23, 23 में 4 की गुणा करूंगा और जोड़ूंगा 0.5 92.5, 92.5 में 5 की गुणा करूंगा जोड़ूंगा 0.5 463 ना कि 463.5 और 463 गुणा 6 और जोड़ दूंगा 0.5 2778.5 आ जाएगा। तो पांचवें स्थान पर सही संख्या 463 होनी चाहिए, न कि 463.5। इसलिए श्रेणी में गलत संख्या 463.5 है। तो सी होगा सवाल का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाएं। 180, 268, 234, 316, 226, 364 है। 5 ऑप्शंस दे रखे, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। श्रेणी का पैटर्न 88 जोड़ने और 40 घटाने के बीच बारी बारी से होता है। 180 में 80 जोड़ दूंगा 268, 268 में से 40 घटा दूंगा 228 न कि 234, 228 में 88 जोड़ दूंगा 316 और 316 में से 40 घटा दूंगा 276, है ना, और 276 में 88 जोड़ दूंगा 364। एक तो 276 आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर देना है। ठीक है ना, और इसलिए इस श्रेणी 180, 268, 228, 316, 276, 364 होनी चाहिए। गलत पद 234 है, तो 234 सी इज द राइट आंसर। इसको 276 कर देना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। दिए गए प्रश्न में r माइनस पी गुणा क्यू का मान ज्ञात करे। श्रेणी फर्स्ट है 5 6 13 40 161 806, श्रेणी 2 है 2 पी क्यू आर। 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रेणी फर्स्ट है 5 6 13 40 161 806, श्रेणी फर्स्ट में पैटर्न है ए एन बराबर ए एन माइनस 1 गुणा एन और प्लस 1। तो देखो यहाँ पे 5 में गुणा 1 की करूंगा प्लस 1 6, अब 6 में गुणा 2 की करूंगा प्लस 1 13, अब 13 में गुणा 3 की करूंगा प्लस 1 40, अब 40 में गुणा 4 की करूंगा प्लस 1 161 और 161 में गुणा 5 की करूंगा प्लस 1 806 आ जाएगा। श्रेणी 2 में 2 पी क्यू आर है। श्रेणी 2 में पैटर्न बी एन बराबर बी एन माइनस 1 गुणा एन प्लस 1 है। तो 2 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि 3 आएगा, जो कि पी की वैल्यू है। 3 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 7 आएगा, जो क्यू की वैल्यू है। 7 गुणा 3 प्लस 1 जो कि 22 आएगा, आर की वैल्यू है। गणना पी बराबर 3 क्यू बराबर 7 आर बराबर 22। अब हमें आर माइनस पी गुणा क्यू खोजना है। तो आर माइनस पी गुणा क्यू बराबर 22 गुणा 3 गुणा 7, 22 माइनस 21 1 आएगा।
आर गुणा पी माइनस क्यू का मान 1 है, तो यहां से आप लोग कह दोगे कि ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या का पता लगाए। 7, 12, 21, 42, 82, 162, 322, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 2 से गुणा करें और 2 घटाए। तो 7 गुणा 2 माइनस 2, 14 माइनस 2 यानी कि 12 आ जाएगा। 12 गुणा 2 माइनस 2, 24 माइनस 2 तो 22 आ जाएगा, 21 नहीं आएगा। 22 गुणा 2 माइनस 2, 44 माइनस 2 तो 42 आएगा। 42 गुणा 2 माइनस 2, 84 माइनस 2 82 आएगा। 82 गुणा 2 माइनस 2, 164 माइनस 2 162 आएगा। 162 गुणा 2 माइनस 2 324 माइनस 2 322 आएगा। सही श्रेणी होनी चाहिए 7, 12, 22, 42, 82, 162, 322। इसलिए दी गई श्रेणी में गलत संख्या 21 है, इसे 22 से बदलना चाहिए और डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समरी यहाँ पे देखते हैं। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट पद ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। सामान्य अंतर स्मॉल डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जी। एक गुणोत्तर श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर है, निश्चित कारकों को गुणा या विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। हरात्मक श्रेणी, एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म, व्युत्क्रम कर देंगे टर्म का 1/a, दूसरा होगा 1/a प्लस डी, तीसरा होगा 1/a प्लस टू डी एंड सो ऑन। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहाँ प्रत्येक पद को पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म, 0 1 को ऐड करूंगा 1, 1 1 को ऐड करूंगा 2, 1 2 को ऐड करूंगा 3, 2 3 को ऐड करूंगा 5, 5 3 को करूंगा 8, 8 5 को करूंगा 13 एंड सो ऑन। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। पैटर्न की पहचान करना, संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है जोड़ घटाव पैटर्न। लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है, स्थिर रह सकता है। गुणा भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।